कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि गरीब विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ। हरियाणा के बीजेपी जजपा सरकार ने नियम 134A के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को निःशुल्क दाखिले की प्रक्रिया बंद कर दी है। 134A को खत्म कर गरीब परिवारों के अधिकारों पर बड़ा प्रहार किया। अब गरीब छात्रों का निजी स्कूलों में पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए। अब ये मुफ्त शिक्षा का अधिकार भी गरीबों से छीन लिया गया। सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये जो भी फैसला लेती है पूंजीपतियों के पक्ष में लेती है और गरीब के विरोध में लेती है। किस प्रकार से गरीब आदमियों को प्राइवेट स्कूलों में गरीब आदमी के बच्चे उन लोगों के साथ बैठ सकें। एक सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक उस समय प्रावधान किया गया था कि 134A में सरकार पैसा देगी, 10% बच्चों को उसमें एडमिशन मिलना था, परंतु इन्होंने वो खत्म कर दिया क्योंकि सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिला। पहले तो लड़ाई इस बात की लड़ी जाती थी कि 134A में एडमिशन मिलो। अब एडमिशन की बजाय सरकार ने उस कोटे को ही खत्म कर दिया, गरीब आदमी पे कुठाराघात करने का काम किया। सरकार को चाहिए कि सरकार अपना फैसला वापस ले और गरीब बच्चों को जो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन होता है उसको दें, और जो प्राइवेट स्कूलों का बकाया सरकार की तरफ लगभग, मैं आज पढ़ रहा था अखबार में, 1500 करोड़ के करीब है, तो उनका बकाया दे। प्राइवेट स्कूल वाले तभी पढ़ाएंगे जब सरकार पैसा देगी। सरकार पैसा देती नहीं, वो पढ़ाते नहीं, बच्चे गरीब ऐसे ही फिरते हैं। सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं, सरकारी स्कूल में मास्टर है तो बिल्डिंग नहीं है, तो कहाँ जाएंगे बच्चे। तो इस प्रकार से सरकार गरीब विरोधी सरकार है, पूंजीपति के पक्ष में लेते हैं। प्राइवेट स्कूल, जो बड़े बड़े स्कूल थे, वो बच्चों को पढ़ाने से मना करते थे और सरकार उसकी फीस नहीं देती थी, तो उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए, गरीब बच्चों को उनके अधिकार से कैसे वंचित रखा जाए, ऐसा फैसला सरकार ने कर दिया जो पूरी तरह गरीब विरोधी है, बच्चों के विरोध में है। तो सरकार को तुरंत अपना फैसला वापस लेना चाहिए। इसलिए ऐसे लेती है जैसे गरीब की जेब में कैसे डाका डाला जाए। रोजाना डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ा देते हैं, रसोई गैस के रेट बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार आज देखते होंगे सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं, टोल को बढ़ा दिया जाता है, और अब बिजली के रेट भी उन गरीब आदमियों के बढ़ाए हैं जिनको सरकार की तरफ से एक राहत मिली हुई थी। गरीब आदमी 100 यूनिट वाले को, 150 यूनिट वाले को, उनको भी वो वापस लेकर उनके रेट बढ़ाकर गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। ये फैसले जो लेती है पूंजीपति के पक्ष में लेती है। देखिए, हरियाणा प्रदेश इस देश में सबसे ज़्यादा खेलों के अंदर आगे है और इस खेलों में सरकार का योगदान नहीं है। सरकार तो लगातार खिलाड़ियों को उत्साहित करने की बजाय उसे डिमोरलाइज करती है। किस प्रकार पे इनका कोटा मिलता था, सीधा पद ले आओ, भर्ती करो, डीएसपी तक भी भर्ती हुए, HCS तक भी भर्ती हुए, परंतु इस सरकार ने वो खत्म कर दिया और कह लिया केवल D ग्रुप में देंगे। एक खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ले गए, क्या वो चपरासी लगेगा। तो इस प्रकार के निर्णय सरकार लेती है और इसका जब विरोध खिलाड़ियों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से लगातार होया तो सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। सरकार को ऐसे निर्णय लेने चाहिए ताकि